चलिए बच्चों, तो हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 9.1 में केवल 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, उसके बाद ही हम लोग ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आपने पढ़ा था कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी सारी चीजें सेम होती हैं, एग्जैक्ट सेम शेप होता है और एग्जैक्ट सेम साइज होती है। वैसे ही 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स उनको बोलेंगे जब दोनों सर्कल्स एग्जैक्ट सेम शेप के होंगे और एग्जैक्ट सेम साइज के होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के। ठीक है बच्चों, सारे सर्कल्स का शेप तो सेम होता है, सब गोल होते हैं। ठीक है, बट साइज में डिफरेंस होता है, और साइज में डिफरेंस किसकी वजह से होता है? वो केवल रेडियस की वजह से होता है। तो अगर आपके पास 2 अलग अलग सर्कल्स है और उन दोनों सर्कल्स का रेडियस अलग है, इसका मतलब वो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और अगर आपके पास 2 सर्कल्स हैं, उन दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम है, तो आप बोलोगे कि वो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इतनी सी बात है बस कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। बच्चों, हमने थ्योरम 1 पढ़ा था, या आपकी बुक में थ्योरम 9.1 होगा, थ्योरम 9.1। उसमें ये कहा था कि अगर एक सर्कल है और उसके अंदर 2 कॉर्ड्स है और इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये जो दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, ये और ये। अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, ये एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। अब हमारे पास केवल एक सर्कल की बात नहीं हो रही है, हमारे पास 2 सर्कल्स की बात हो रही है और वो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम 2 सर्कल्स बना लेते हैं जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है। ठीक है, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों में रेडियस इक्वल है। 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब हमने 2 कॉर्ड्स बनाई इन दोनों सर्कल्स में और इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। ये AB है, ये CD कॉर्ड है और AB की वैल्यू CD के बराबर दे रखी है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है O1 और इस सर्कल का सेंटर है O2। ठीक है, AB कॉर्ड सेंटर O1 से ये एंगल सबटेंड करेगी और CD कॉर्ड सेंटर O2 से ये एंगल सबटेंड करेगी। हमसे ये बोल रहा है कि प्रूव एंगल AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D। ठीक है, ये हमसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सी चीज है, अभी हमने बताया है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों की रेडियस इक्वल होगी। ठीक है, ये मान लेते हैं इस सर्कल की रेडियस है, तो ये भी R होगा क्योंकि O1A और O1B दोनों रेडियस है। अगर इस सर्कल की रेडियस R है तो इस सर्कल की भी रेडियस R होगी, और O2C क्या है? रेडियस है, तो मतलब ये भी R होगा, और O2D क्या है? ये भी रेडियस है, तो ये भी R होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि AB की जो वैल्यू है वो इक्वल है CD के। ठीक है, इसका मतलब AB CD के बराबर है और AO1 किसके बराबर है? मान लेते हैं CO2 के बराबर है। इसको डबल से कर देते हैं, और O1B बराबर है O2D के। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स मिल गए, O1AB और O2CD। AB की वैल्यू CD के बराबर दे रखी है, O1A की वैल्यू किसके बराबर है? O2C के, और O1B की वैल्यू बराबर है O2D के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स की आपस में तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS रूल। ठीक है, साइड 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 रूल। ठीक है,
अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल O1AB में AB और ट्रायंगल O2CD में CD, ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब AB की वैल्यू CD के बराबर है। इसका मतलब इनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D। यही हमें प्रूव करना था। यहां पे आप बाय CPCT लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, बच्चों जैसे थ्योरम 9.1 और 9.2 क्या था, आपस में कन्वर्स थ्योरम्स थे। ठीक है, थ्योरम 1 क्या कहता था कि अगर आपके पास इक्वल कॉर्ड्स है तो आप जो आपके पास एंगल सबटेंड होंगे सेंटर पे वो दोनों इक्वल होंगे। और थ्योरम 9.2 क्या कहता था कि अगर दो कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे तो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल रहेगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 9.1 के। हमने क्वेश्चन 1 में देखा कि अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और दोनों की कॉर्ड्स की, दोनों सर्कल्स में दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, तो आपसे ये बोला था कि प्रूव कीजिए कि जो वो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे वो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उस क्वेश्चन का उल्टा पूछ रहा है कि आपके पास, आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और आपके पास दो कॉर्ड्स दी गई हैं, मान लेते हैं AB और CD, और आपसे ये बोल रहा है इसका सेंटर सपोज कीजिए A1, इसका O2। आपसे ये बोल रहा है कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे अपने अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती हैं उनकी वैल्यू इक्वल है, मतलब एंगल O1B इज इक्वल टू एंगल CO2D ये दे रखा है। ये आपसे बोल रखा है कि जो दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, और आपसे अब बोल रहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव AB की जो लेंथ है वो CD के बराबर है। ये आपसे प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो दोनों की रेडियस इक्वल होगी, दोनों सर्कल्स की रेडियस इक्वल होगी। अगर O1A की वैल्यू R है और O1B की वैल्यू भी R हो जाएगी क्योंकि दोनों रेडियस है। अगर दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम है तो O2C की वैल्यू भी R और O2D की वैल्यू भी R, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है। और आपको एक चीज और दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। आप अगर दोनों ट्रायंगल्स बना लोगे, ठीक है, यहां पे बना लेते हैं। अगर आप यहां पे दो ट्रायंगल्स बनाओ, O1AB O2CD, आपके पास O1A की वैल्यू O2C के बराबर दी है और O1B की वैल्यू O2D के बराबर दी है। और आपको एक चीज और दी है कि एंगल O1B इज इक्वल टू एंगल CO2D, ये आपको दे रखा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स देखो, कंपेयर करो, आपको ये दिखेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड और इस साइड के बराबर है, और इनके बीच का एंगल्स ये भी आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS रूल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स में। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इसका मतलब जो दो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, मतलब AB की वैल्यू CD के बराबर होगी बाय CPCT।
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये बेसिकली ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर अच्छे से आता है तो आप बड़े सिंपल तरीके से बता सकते हो कि ए बी की वैल्यू सी डी के बराबर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत है तो वो मेरी चैनल पे जाके कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ सकता है, और उसके क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे लगवाए हुए हैं।